मां के नाम पर गूंजेगा मां देवव्रती शिक्षण संस्थान। निःशुल्क कोचिंग के लिए हुआ भूमि पूजन। अहरौला क्षेत्र के महुवारा गांव में निःशुल्क शिक्षण व कोचिंग की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए समाजसेवी कारोबारी राजमणि यादव ने अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन कराया। इससे पहले वह अपने पैतृक 2 मंजिला करोड़ों रुपए मूल्य के मकान को समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं, जहां वर्तमान में सैकड़ों बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में राजमणि यादव के पिता रामेश यादव व राजकिशोर यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु भूमि पूजन संपन्न कराया। संस्थान में पहले 230 बच्चे अध्ययनरत थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब जूनियर स्तर तक 340 पहुंच गई है। बढ़ती संख्या को देखते हुए नए कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। राजमणि यादव ने बताया कि बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी है वह मां के आशीर्वाद से है। अपनी मां की स्मृति में संस्थान का नाम मां देवव्रती शिक्षण संस्थान रखा गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब यही संस्थान उनकी मां का स्वरूप होगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुरूप कराया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हाल ही में निरीक्षण भी किया जा चुका है। अप्रैल माह तक भवन निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है तथा मान्यता संबंधी सभी औपचारिकताएं विधिवत पूरी की जा रही हैं। आगे की योजना के तहत प्रतिभावान छात्र छात्राओं को IAS, PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार की गई है। वहीं कोचिंग संस्थान पर पढ़ाई कर रही ब्यूटी गुप्ता, महक गुप्ता, आस्था यादव सहित सभी बच्चों ने बताया कि हम सब गरीब परिवार से आते हैं। इस तरह की निःशुल्क पढ़ाई से हम लोग की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। वहीं अध्यापकों ने बताया कि बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाकर आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस अवसर पर राजकिशोर यादव, शेषनाथ यादव, जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर सिंह, संतोष सिंह सहित संस्थान से जुड़े शिक्षक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी, आज बताएं, भूमि पूजन किया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में बता दें और उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालें परिचय के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और अपने इस क्षेत्र की जनता का ढेर सारा आभार प्रकट करता हूं, सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। मैं राजमणि यादव, रॉयल ओशियन ग्रुप है मेरा छोटा सा लखनऊ में, और मैं अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों, असहाय बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही समर्थ नहीं है, उनके लिए शिक्षण संस्थान का काम कुछ दिन पहले शुरू करवाया था, जिसमें मैंने अपने पुराने घर को उनको समर्पित कर दिया था उनकी शिक्षा के लिए और उनके पठन पाठन के लिए। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ती गई और वो स्पेस कम पड़ने लगा, तो आज मैं एक नए जो है बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन का पुनः जो है आप लोगों के आशीर्वाद से प्रावधान किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ उपस्थित हुआ और आज भूमि पूजन का काम आप लोगों के सामने उस स्कूल के लिए, उस शिक्षण संस्थान के लिए जो है वो किया गया। फिर अभी कितने बच्चे हैं? अभी जो बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या लगभग 340 के करीब पहुंच गई है, जो आप सबके आशीर्वाद से ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और थोड़ा सा इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कार्य के लिए जो है ईश्वर मुझे शक्ति दे रहा है और आप सब सहयोग दे रहे हैं। और इसी विचार के साथ मैं और उन बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तो इस कारवां को कितने आगे तक ले जाएंगे? अभी प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, फिर आगे? इस कारवां को जो मेरा सपना है, जो मेरी सोच है, वो बहुत बड़े पैमाने तक है, क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ कि शिक्षा जिंदगी के सबसे ताकतवर स्तंभ में एक है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो एक तरह से कमजोर भी है, गरीब भी है, असहाय भी है और तमाम सारे ज्ञान से, सामाजिक संस्थान से, सामाजिक स्थान से दूर है। तो ये बहुत जरूरी है व्यक्ति के जीवन में, इसलिए मैं इसका मिशन काफ़ी बड़े तक लेके जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बच्चे कम से कम सामाजिक, सोशल
और बिल्कुल जो है देश के निर्माण में सहयोग दें, इस स्तर तक पहुँचे, उनकी पढ़ाई IAS, PCS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स के लेवल तक जाए और देश के विकास में, अपने विकास में, समाज के विकास में वो एक बेहतर योगदान दें। इसके लिए जो है मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आपने आजमगढ़ को क्यों चुना? क्या नाम है बेटा? तो पढ़ती हैं आप कहीं? किस स्कूल में पढ़ती हैं? अवध नारायण स्मारक न्यू हाई स्कूल तो किस क्लास में पढ़ती हैं? 8। तो कोचिंग भी करती हैं? यस। कहाँ पे करती हैं कोचिंग? यहीं पर क्या नाम है कोचिंग संस्था, कुछ पता है? राजमणि यादव निःशुल्क कोचिंग सेंटर। हाँ, कब से पढ़ रही हैं आप? अगस्त से। अगस्त से पढ़ रही हैं। Yes. तो इस बीच में आपसे फीस कुछ लिया गया? नो सर। अच्छा, संतुष्ट हैं पढ़ाई से? यस। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ। मतलब कितने घंटे तक क्लास चलता है? 3 बजे से 5:30 बजे तक। तो आप संतुष्ट हैं पढ़ाई से? यस सर। चलिए ठीक। क्या नाम बेटा? सर महक गुप्ता। महक गुप्ता। कोचिंग पढ़ती हैं आप? यस सर। स्कूल भी जाती हैं? यस सर। तो कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई आपको? हैं? सर हाँ ठीक है। ऐसे ही। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई होती है? यस सर। कब, मतलब कितने बजे से पढ़ती हैं कोचिंग आकर के? सर 3 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। तो फीस तो कुछ देना पड़ता है कि निःशुल्क? कब से पढ़ रही हैं? सर 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से पढ़ रही हैं। अच्छा, संतुष्ट है, पढ़ाई होती है? ठीक है बेटा, ठीक। क्या नाम है बेटा? ब्यूटी गुप्ता। अच्छा, पढ़ती हैं आप? यस सर। कहाँ पढ़ती हैं? कोचिंग कहीं पढ़ती हैं? यस सर। कहाँ पढ़ती हैं? यहीं पे। तो पढ़ाई होती है बढ़िया? यस सर। फीस उस लगता है कि नहीं? नो सर। कब से पढ़ रही हैं आप? सर 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हुआ। सर जी ठीक से पढ़ाते हैं? यस सर। संतुष्ट हैं आप? यस सर। ठीक।